सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। नव संवत्सर के आगमन पर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भारतवर्ष उत्सवों और पर्वों का देश है और इसी क्रम में हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है, जिसको कि हम वासंतिक नवरात्र के रूप में जानते हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। जिस प्रकार प्रकृति नूतन पर्यावरण को धारण करती है और सुंदर वृक्षों में, पेड़ों में, शाखाओं में बड़े सुंदर पत्र इत्यादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं और बसंत ऋतु जिसको भी कुसुमाकर कहा गया उसका यह आगमन का काल है और शुक्ल पक्ष से ही हम वर्ष का आरंभ मानते हैं। इसके पीछे बड़ा पौराणिक आख्यान भी है। चैत्रे मास जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय सती। ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इसी पावन काल खंड में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का भी आरंभ किया और भगवान के जो कई अवतार हैं इसी में भगवान का मत्स्य रूप में अवतार भी कहा जाता है। कृते च प्रभवे चैत्रे प्रतिपद शुक्ल पक्षगाहा मत्स्य रूप कुमार्याम च अवतीर्णो हरि स्वयं। स्मृति कौस्तुभ में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान नारायण का मत्स्य रूप में अवतार भी इसी पावन काल खंड में हुआ। और जो हमारा विक्रम संवत है, विक्रमादित्य ने माँ जगदम्बा की उपासना के माध्यम से शकों पर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत की स्थापना करी और इसी कालखंड में हम विक्रम संवत भी मनाते हैं। और जब हम माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं, ध्वजा वो हमारे सम्मान का भी प्रतीक है, राष्ट्र के उन्नति का भी द्योतक है। इसलिए नवरात्र के इस पावन कालखंड में सब लोग अपने अपने घरों में ध्वजारोहण करते हैं। प्राप्ते नूतन वत्सरे प्रतिगृहम कुर्याद ध्वजारोपणम। तो इस प्रकार से हमारे जो चैत्र से फाल्गुन तक 12 महीने हैं, तो 12 महीनों में प्रथम जो हमारा माह है वो चैत्र माह है। और इस माह में हम अपने पूरा जो राजतंत्र है और हमारी जो राजसत्ताएं किस प्रकार से संचालित हुई उनका भी जिक्र करते हैं। और प्रतिपदा के पावन तिथि में माँ जगदम्बा की स्थापना होती है, घट स्थापन, कलश स्थापन जिसको हम कहते हैं वो किया जाता है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो चैत्र में हरेला बोने का भी एक बहुत बड़ी परंपरा है। नवनाज या सप्तनाज लेकर के एक टोकरी में मिट्टी रखी जाती है, उसमें बीज बोए जाते हैं और उसके मध्य में घट की स्थापना की जाती है। प्रथम दिवस से नवम दिवस पर्यंत, प्रथमम शैलपुत्री से नवमम सिद्धिदात्री पर्यंत माँ जगदम्बा का 9 रूपों में पूजन किया जाता है। और जगदम्बा के पूजन के माध्यम से भारतीय जीवन दर्शन का स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति दिव्य सोच भी यहाँ पर प्रकट होती है। और जो हमारी एक शासन व्यवस्था, जैसे वर्तमान में लोकतंत्र है, तो जब हमारे दैवी शासकीय व्यवस्था चलती है उसका भी कार्य विभाजन यहाँ पर हम करते हैं। और एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे 60 हमारे संवत्सर हैं, तो इस वर्ष जो है सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, उसका नाम ही सिद्धार्थ है। सब लोगों के अर्थों को, भावनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह संवत्सर होगा। निश्चित रूप से 60 संवत्सर होते हैं और ये चक्रीय क्रम में उनका आगमन होता है। तो इस बार सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जो बार होता है वो वर्ष का राजा होता है। सामान्य राजाओं के चुनाव की तरह हमारे दैवी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो संवत्सर प्रतिपदा के दिन जो बार होता है वही वर्ष का राजा होता है। और विश्वत संक्रांति के दिन, जिस दिन बैसाख लगता है, बिखौती हम जिसको कहते हैं, उस दिन जो बार होता है वो मंत्री होते हैं। और ये संयोग की बात है, इस बार रविवार के दिन नवरात्र आरंभ हो रही है। तो भगवान रवि, सूर्य ही जो है राजा भी हैं और सूर्य ही मंत्री भी हैं। तो इस प्रकार से मंत्री पद और राजपद दोनों भगवान सूर्य के पास है। सूर्य प्रकाश को देने वाला है, तो और प्रकाश के बिना तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो निश्चय ही ये वर्ष सभी के जीवन में मंगलकारी और प्रकाश करने वाला होगा। और लेकिन इतना जरूर है कि जब सत्ता एक के पास ही आ जाती है तो कुछ स्वेच्छाचारिता भी चलती है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो यदि राजसत्ता और मंत्री पद दोनों एक ही के पास होते हैं तो थोड़ी मन अपने इच्छानुसार शासक लोग चलने लगते हैं। तो ऐसा इस वर्ष देखने को मिल सकता है।
और हमारे वहाँ एक बड़ी परंपरा है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में नवरात्र में संवत्सर सुनाने की परंपरा भी है। गुरुजी लोग या ज्योतिष के जानकार या पुरोहित वर्ग अपने जनता जना और अब यजमानों के पास में जाकर के उन्हें नव संवत्सर भी सुनाते हैं। तो सामान्य रूप से आप सभी को मैं भी संवत्सर के विषय में यदि बताऊं तो इस वर्ष राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य ही हैं। और जो दशाएं ग्रहों की चलती हैं, मीन और कन्या राशि और सिंह राशि में राहु की दशा दिखाई गई है और मिथुन और कर्क गुरु की दशा में चल रहे हैं। कुंभ, मीन और मेष में शनि की 7.5 विद्यमान है, साथ ही साथ सिंह और धनु में शनि की ढैया भी है। और इस प्रकार से जो है मीन राशि में शनि प्रवेश कर रहे हैं, तो कई प्रकार से जब सूर्य राजा है तो वायु और आकाश का योग बन रहा है, तो कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप होने की भी संभावनाएं हैं। और हमारे वहाँ एक जो नक्षत्रों के आधार पर दैण प, बें प, वामपात जनित दोष होते हैं, तो इस बार विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में वामपात जनित दोष है। साथ ही साथ मेष, सिंह और धनु ये 3 राशियों को संवत्सर में चंद्र शुद्धि, जिसको हम चंद्र अपैट कहते हैं, और कर्क, वृश्चिक और मीन इन 3 राशियों में संक्रांति अपैठ अर्थात संक्रांति के दिन इनका चंद्र शुद्ध है, इसलिए इनको चावल, दही, दूध इत्यादि का दान करना चाहिए। और अपने अरिष्ट के निवारण के लिए, वामपात जनित दोष के निवारण के लिए चांदी का पाद बना करके और पुरोहितों को दान करना चाहिए। गंगा जी में स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, गंगा की धवलता के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि चांदी जहाँ धवलता का प्रतीक है तो गंगा तो परम धवल है, अर्थात जल की शुद्धि और मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन का अभिन्न अंश जल ही है। तो इस प्रकार जो है 30 मार्च कल रविवार से नवरात्र आरंभ हो रही हैं और मत्स्य जयंती भी इसी कालखंड में होगी। 5 अप्रैल को अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और साथ ही साथ 6 अप्रैल को रामनवमी, भगवान राम का जो प्रागट्य, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, भगवान का प्रागट्य का काल है। तो रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। साथ ही साथ 7 अप्रैल को दशमी का पर्व मनाया जाएगा। उस दिन सब लोग अपने घरों में हरेला भी काटते हैं और साथ ही साथ कन्याओं का पूजन करके उनका विधिवत सम्मान भी करते हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दान इत्यादि भी लोग करते हैं। तो इस प्रकार माँ जगदम्बा की पूजा इन नवरात्र में की जाती है। 9 शब्द अपने आप में पूर्ण है। हमारा शरीर भी 9 छिद्रों से युक्त है। अत्यंत मलिनः कायः 9 छिद्र समन्वितः स्रवत्येव दिवा रात्रौ प्रातः स्नानं विशोधेत्। शरीर की शुद्धि के लिए 9 द्वारों से जो अशुद्धियां निकलती हैं उनको शुद्ध करने के लिए हम स्नान करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कई प्रकार के हमसे दुख, पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं और हमारे शरीर में जो कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, उन विकारों की शांति के लिए 9 दिन तक नवरात्र की पूजा की जाती है। और श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति भी कही गई है। तो बड़ा वैज्ञानिक इस पर्व का महत्व है। तो हम अपने पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए 9 प्रकार की भक्ति करें। और माँ जगदम्बा तो साक्षात शक्ति का प्रतीक है। शक्ति ज्ञान बिना देवी मुक्ति हास्याई कल्पते, शक्ति के बिना तो हम मुक्ति की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी शक्ति की उपासना ही सृष्टि कार्य किया, विक्रमादित्य ने भी शक्ति की उपासना करके ही शकों पर विजय प्राप्त करी। तो हम सभी को भी शक्ति की उपासना करनी चाहिए, अर्थात अपनी आंतरिक शक्ति। शक्ति जो है स्त्रीयंत शब्द है, इसलिए स्वयं माताओं के प्रति सम्मान रखें, बहनों के प्रति सम्मान का भाव रखें और अपनी शक्ति को जानें। शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारी जो आत्म शक्ति है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने योग्यता को नहीं पहचानेंगे, आत्मशक्तित्व युक्त हम जब तक नहीं बनेंगे, तब तक हमें सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए शक्ति की उपासना का संदेश दिया गया है। और माँ ने जो है अपनी शक्ति के द्वारा असुरों का संहार किया, तो हमें भी अपने सात्विक शक्ति के द्वारा जो रजोगुणी और तमोगुणी शक्ति उनको परास्त करना चाहिए और जीवन में सात्विकता लानी चाहिए। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है, व्रत का मुख्य अर्थ है कि हम अपने अंदर पावनता, निर्मलता, शुचिता लाएं, सरलता लाएं और अपने जीवन को सतोगुणी बनाएं। और शरीर की स्वस्थता के लिए भी व्रतों का विशेष महत्व होता है। व्रत का अर्थ भूखा रहना ही नहीं, बल्कि अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है।
तो 9 दिन तक यदि हम संयम के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करें, फलाहार ग्रहण करें, तो इससे हमारे शरीर की शुद्धि भी होती है। तो ये व्रत, ये नवरात्र का अवसर हमें शारीरिक चेतना का भी संदेश देता है। और माँ जगदम्बा जो आदि शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना एक मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस मंत्र से माँ की उपासना करनी चाहिए। बसंत ऋतु जिस प्रकार प्रफुल्लित ऋतु है और फूल खिल जाते हैं, चारों ओर हमारी वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी मंगलमय हो, समृद्धि कारक हो, यही इन पर्वों का विशेष महत्व है। तो मैं पुनः वासंतिक नवरात्र के इस पावन कालखंड में आप सभी को सिद्धार्थ नाम संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और हम सब लोग अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी परंपराओं को पहचाने और अपना धर्म पर हम अडिग रहें और अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में निष्ठा से कार्य करते हुए भगवत भक्ति की ओर भी हम उन्मुख रहें। क्योंकि जीवन केवल भोजन मात्र के लिए नहीं, बल्कि यश, कीर्ति और समाज कल्याण के लिए हमें प्राप्त हुआ है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आप सभी को सिद्धार्थ नाम नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।